आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे संगीत का। एक ऐसा साज, जैसे ही ये साज बजता है तो आपके पैर ज़रूर बज़रूर थिरकते हैं। वो साज न सिर्फ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ बजता है, बल्कि उसकी एक अलहदा शिनाख्त है, जिसे आप और हम बैंजो के नाम से जानते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बैंजो प्लेयर हैदराबाद में सिर्फ और सिर्फ 7 बैंजो प्लेयर थे, जिसमें 4 गुजर चुके हैं और सिर्फ 3 बैंजो प्लेयर ही रह गए हैं हैदराबाद में। तो बहरहाल आज आपके रूबरू हम करवा रहे हैं हैदराबाद के एक ऐसे बैंजो प्लेयर, जैसे ही इनका बाज बजता है लोग झूम जाते हैं। न सिर्फ ये कव्वाली में बजाते हैं, बल्कि भजन, बहुत सारे दीगर प्रोग्रामों में अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए दिल मोल लेते हैं। मेरी मुराद है हैदराबाद के बड़े ही लेजेंड बैंजो प्लेयर मोहम्मद नज़ीर हुसैन साहब। नज़ीर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाए हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम के लिए अपने दिल की बातें और फिर फ़न की बारीकियां बताने के लिए। जी शुक्रिया। सियासत टीवी के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरुआत हम यूँ करेंगे कि पहले ये बताइए कि इस फ़न की शुरुआत कैसे हुई, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। ये हिंदुस्तानी साज है जी। ये करीबन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 70-80 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब से देख रहा हूँ, मेरे बचपन से मैं बजाता हूँ, तकरीबन 35 साल हो गया। अच्छा। बैंजो बजाते हुए मुझे। तो मैं जब से देख रहा हूँ ये साज ऐसा है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसको, बहुत सारे लोग मानते भी हैं इसको,
और कदर भी करते हैं। बेशक सही बात है। मेरा जो सवाल है जी नज़ीर साहब, वो ये कि इसकी जो शुरुआत हुई, जी जब से आपने, वैसे तो आपने ज़िक्र किया कि 35 साल क़ब्ल ये आपने साज़ का आगाज़ किया, यानी बजाना शुरू किया, जी तो वो कैसे, किस तरह इससे दिलचस्पी हुई आपकी, उस जी। बारे में बताएं। मेरे वालिद साहब थे ख्वाजा हुसैन ख़व्वाल, जी जी और उनके बड़े भाई जी हुसैन साहब, जी ये मेरे वालिद साहब के ख़ास लोगों में से है। जी। तो मैं उन्हीं से सीखा हूँ। अच्छा और मेरे उस्ताद थे आज़म खान साहब, अच्छा उनसे सीखा हूँ मैं, अच्छा। जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जी जी। उनसे सीखा हूँ मैं। जिस तरह आप बताते हैं कि भाई आपके वालिद मोहतरम जी एक बहुत ही मशहूर क़व्वाल गुजरे हैं, जी हाँ ख्वाजा हुसैन साहब जी जिनका नाम था, जी तो जब आपके वालिद मोहतरम एक बेहतरीन क़व्वाल रह चुके हैं, तो आप फ़न क़व्वाली के बजाय जी। आपने इस फ़न को क्यों चुना, इस बारे में बताएं। देखिए, मेरे वालिद साहब का तो सपना था, अच्छा यानी कि एक ख्वाहिश थी उनकी कि मैं मेरे सर का सिंगर बनाऊं, अच्छा। मेरे वालिद साहब के जैसा सिंगर बन जाऊं मैं। जी। वो सपना था उनका, ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी। तो मैं उसको रद्द करते हुए बैंजो के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, अच्छा क्योंकि मुझे बैंजो बहुत पसंद था अच्छा पहले से ही। अच्छा तो मैंने तवज्जो उसके ऊपर ही दी। अच्छा अब आगे आगे चलते गया दौर, सीखते गया, थोड़ा बहुत सीखते गया। अब अल्लाह के करम से मैं जो है क़व्वाली में भी बजाता हूँ और भजन फील्ड में भी बजाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ऐसा बेशक। कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन नज़ीर साहब, एक बात है जी कि फ़न क़व्वाली जी ये बड़ा ही मुश्किल फ़न है। जी उससे टफ़ तो ख़ैर आप जो साज़ बजा रहे हैं, जी वो भी बहुत ज़्यादा टफ़ माना जाता है। तो लेकिन आपको दिलचस्पी थी जी ये साज़ से, और फिर आपने वो कर दिखाया। जी लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपके वालिद मोहतरम की जो ख़्वाहिश थी, जी वो मुकम्मिल नहीं हो पाई आपके ज़रिए, जी। तो आपको कहीं न कहीं मलाल होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है, आज भी होता है, क्योंकि वालिद साहब की बात मैंने नहीं मानी, जी, जी। और उनकी दिली ख्वाहिश के लिए मैं कुछ दिन गज़ल भी गाया हूँ। अच्छा, जी ग़ज़ल भी गाए हैं। जी हाँ, अच्छा, गज़ल गाया ताकि उनको बुरा ना लगे। अच्छा। हाँ, तो वो बाक़ायदे हयात थे? अच्छा, बाहयात थे। उनके दिली ख्वाहिश के लिए मैंने बैंजो पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, गज़ल शुरू किया मैंने। अच्छा। कुछ दिन गज़ल गाया, बस उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। चलिए, जी जब आप बैंजो प्लेयर की हैसियत से यहाँ पर आए हैं, जी तो मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि आपने बताया कि शुरुआत आपके वालिद मोहतरम के लिए जी कुछ वक़्त के लिए गज़ल गायकी में भी अपना टाइम दिया। जी तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एक आध गज़ल जो आपको पसंद हो, जी। वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएँ। नहीं, बिल्कुल, आप बजाते हुए भी गा सकते हैं या फिर जैसा आप कट चाहें। करिए। हाँ, कट कट का ओके। हाँ, गायकों को भी गज़ल अब, तो मेरा ये कहना है आपसे, गज़ल सुना सकता था मैं, जी। मगर क्या है, स्केल थोड़ा-सा चेंज है। अच्छा, क्या हारमोनियम अगर साथ में रहती तो वो अलग बात थी। इंशाल्लाह फिर कभी जिस मौका मिल जाए अच्छा, तो मैं गज़ल सुनाऊँगा आपको यानी इंशाल्लाह। जिस वक़्त आप हारमोनियम के साथ आएँगे तब जी, जी। गज़ल हाँ सुनाएँगे। जी, हाँ। अच्छा, तो नज़ीर हुसैन साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस उम्र में आपने पहली मर्तबा बैंजो बजाना शुरू किया, जी, उस बारे में बताएँ, और पहला जो परफ़ॉर्मेंस है, जी, जो हर आर्टिस्ट के लिए एक यादगार मौका होता है, जी। तो उस बारे में बताएँ? जब मैं स्कूल में था, जी, तो वहाँ के मैडम मुझे बहुत पसंद करते थे। जब मैं बैंजो सीख रहा था, अच्छा, तो वहाँ के जो फंक्शन होते हैं ना स्कूल में, तो अच्छा, वहाँ पर मैं बजाया करता था। अच्छा, ख़ास तौर पे मुझे इनवाइट करते थे लोग। अच्छा। मेरे वालिद साहब को कहते थे, आपके फ़र्जंद को लेके आना बैंजो के लिए। अच्छा, जी, अच्छा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, ऐसा-ऐसा नाम हुआ, जी, इज़्ज़त हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो शुरुआत में आपने क्या चीज़ सुनाई थी, जो अगर याद आता है आपको? जी। मेरे उस्ताद, अभी जो जिसका नाम लिया था मैं, जी, आज़म खान साहब। अच्छा, आज़म खान साहब। जी, तो उनसे कुछ थोड़ा बहुत सीखा मैंने, अच्छा, तो वही सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल सुनाइए।
वाह, क्या बात है। वाह नज़ीर साहब, वाक़ई। तो बहरहाल यहाँ से आपका सफ़र का आगाज़ जी हुआ और फिर आपने बहुत सारे शोज़ किए, जी हाँ बहुत सारे। जी तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, वो ये कि जिस तरह आपने बताया कि गज़ल के लिए हारमोनियम चाहिए, जी वरना आप गज़ल भी गाते थे। जी तो एक मैं सवाल जानना चाहता हूँ कि इस साज़ में और हारमोनियम में जी कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं और उसका जो बाज है, जो जी स्टाइल है, जी हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत सारे फनकार लोग इस बात को जानते हैं, बैंजो में कॉर्डिशन नहीं होता है, अच्छा। हारमोनियम में कॉर्डिशन बजता है, तो उससे बहुत बड़ी आस मिलती है गाने वाले को। अच्छा। जी, ये तो साइड है, बैंजो साइड में चलता है। हारमोनियम इसलिए अच्छे अच्छे लोग गाने वाले हारमोनियम खुद बजा के जो गाते हैं, वजह यही है कि कॉर्डिशन मिलता है बस। हालांकि इसके ऊपर भी मैं सुना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मगर क्या है, थोड़ा सा स्केल चेंज है बस, और कुछ नहीं। तो वो थोड़ा-सा जो बारीकी है, जी उस बारे में हमारे नाज़रीन को भी ज़रूर बताएँ, क्योंकि जो फ़नदान है, वो जी तो वाक़िफ़ है। हाँ जी हाँ लेकिन जो आम नाज़रीन हैं, जी जो आम देखने वाले हैं, जी उनको भी थोड़ा-सा नॉलेज हासिल हो जी कि भई नज़ीर जी साहब आए हैं, तो जी कुछ तो मालूमात हासिल करें। हाँ जी हाँ जी। बैंजो सा, ये गा और ये पा, ये अलग अलग बजाना पड़ता है बैंजो में, जी। अलग अलग। ये तीनों रीड्स एक साथ नहीं बजते, तीनों रीड्स अगर दबाएंगे भी तो एक ही बजेगा, अच्छा। समझ रहे ना। हारमोनियम में वो बात नहीं रहती ना, इससे अच्छी बात रहती है हारमोनियम में, ताकि 4 फिंगर्स भी काम करते हैं, 3 फिंगर्स भी काम करते हैं, 2 फिंगर्स भी काम करते हैं। अच्छा। बैंजो में ये है कि कॉर्डिशन नहीं बजता, अच्छा। बस यही कहना है मेरा। और फिर सुर भी तो अलग होता अलग होते हैं, है ना? गजल के सुर अलग होते हैं, बहुत लो में गाते हैं। बिल्कुल, जी, अब ये मेरा बैंजो हाई लो उसमें मिले हुआ है, हाई नोट में बिल्कुल, है। बिल्कुल। बस यही क्योंकि कहना ख़व्वाली में उमूमन ये होता है कि भई हाई रेंज के है। जितने भी बिल्कुल ख़व्वाल सही है, हज़रात सही हैं, है, सही माशाअल्लाह उनका है। सुर जी, काफ़ी हाई हाई होता है हाई ना? होता है। वो हिसाब से जी, आपने ये सेलेक्ट करके रखा है जी बैंजो हाँ, को, है जी ना? हाँ, जी। अब कम सुर अगर आप सुर को उतार लेंगे, हाँ जी, तो हाँ बहुत जी, सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बिल्कुल। आपकी रोटी-रोज़ी पे। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ है नज़ीर साहब कि इस साज़ को सिर्फ़ कव्वाली में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। इसको सीखने के बाद जी। रोटी-रोज़ी का मसला बन पड़ता है या फिर क्या वजह है कि लोग इस साज़ को सीखना नहीं चाहते? अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बैंजो बहुत हार्ड है अच्छा। और बैंजो बजाना बहुत मुश्किल है, सीखना मुश्किल है। मेरा जहाँ तक तजुर्बा कहता है कि हाँ, होती है दिक्कत, शुरुआत में होती है, हर का साज़ चाहे कोई भी हो, कीबोर्ड हो, बैंजो हो, सितार हो, शुरुआत में तो दिक्कत होगी होगी, तकलीफ होगी। जब तक अपन उसको थोड़ा सा समझ ना ले, वो आएगी बात।
यानी मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। जब थोड़ी सी बात अपने को हर साज की, बैंजो ही नहीं, हारमोनियम हो, तबला हो, ढोलक हो, सितार हो, गिटार हो, चाहे चाहे कौन सा भी साज हो, शुरुआत में तो होगी तकलीफ। जब अपने को उसका पूरा तजुर्बा हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर हो जाए, तो हर साज इजी हो जाएगा। फिर नौजवान इससे क्यों नहीं जुड़ते, क्या वजह है, आप क्या मानते हैं? अब नौजवान के बारे में तो कहना है कि ये नौजवानों की सोच अलग हो गई है। क्या सोच अलग हो गई? ये है कि एक दिन में 2-4 लाख रुपए कमा ले हम। क्या? बैंजो एक ऐसी चीज़ है, चाहे बैंजो हो या कोई साज हो, प्रोग्राम तो चलते हैं सभी के, मगर कम चलते हैं। तो ये आजकल सोच ऐसी हो गई बच्चों की कि हम रोज़ कमाएं और 2-4 लाख रुपए दिन भर में शाम तक हम घर पे लेके आए, ये सोच हो गई। अब ये साज ऐसा है, इसका काम रोज़ नहीं चलता है। 2-4 दिन, 4 दिन, 8 दिन तो बैठ जाना पड़ता है हम लोग को सही कभी बात है, कभी। मुसलसिल शोज नहीं होते, हाँ प्रोग्राम्स नहीं जी, होते, हाँ जिसकी वजह से जी, माशी एतबार से थोड़ा सा हाँ ठीक। आप मुस्तहकम नहीं रह सकते हाँ, हैं। तो नौजवानों का यही है, यही सोच है नौजवानों की कि हम लोग कंटिन्यू बस कमाते रहे। बिल्कुल, यानी एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, बस ये वो कहना। ख्वाब लेके चलते हैं, हाँ ऐसा। जिसकी वजह से भी जी ये साज सीखना नहीं जी चाहते जी हैं, क्योंकि ये साज सीखना क्या है, लोहे के चने चबाने वाली बात है। जी हाँ जी हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बैंजो के शायकीन हैं, सीखना चाहते हैं, ये बैंजो ज़रूर सीखें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। जब तक आपको जो है सरगम मालूम ना हो जाए, स्केल मालूम ना हो जाए, जब तक दिक्कत होगी। इसको सीखिए, इसको आगे बढ़ाइए, बस यही कहना है मेरा। हाँ, चलिए, बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन कुछ और जी जो आप अक्सर व बेशतर पेश करते रहते जी हैं, जी, थोड़ा सा सुना दें हमारे नाज़रीन को। ज़रूर ज़रूर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने। नज़ीर साहब, एक चीज़ हमने नोट की है कि आप जी भी आए दिन देखते हैं कि जो कोई कव्वाली का प्रोग्राम हो या म्यूज़िकली शोज़ होते हैं, उसमें सबसे पहले बैंजो प्लेयर को आगे रखा जाता है जी और स्टार्टिंग आप ही से होती है। जी हाँ। इसकी वजह क्या? क्योंकि माहौल बनाते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, जी, बैंजो से जब शुरुआत करते हैं ख़वाली में, तो एक किस्म का माहौल बन जाता है। तो वो अज़ल से चलते आ रहा है। अच्छा, हाँ, जब से ख़वाली गाना शुरू करे हैं सब बहुत सारे लोग, तो बैंजो से स्टार्ट करने का एक माहौल बन गया है। अच्छा। ताकि बैंजो वाला जो है कुछ माहौल बना के दे दे, कुछ अच्छा पेश कर दे, ताकि उसके बाद हम शुरू करें। हाय हाय हाय, ऐसा होता है। वो माहौल जब गर्म हो जी हाँ, जाएगा हाँ जी हाँ। तो फिर समा बन जाएगा, फिर बिल्कुल स्टार्ट। तो क्या-क्या चीज़ें आप शुरुआत में सुनाते हैं? थोड़ी-सी झलकियाँ अगर हमारे नाज़रीन को सुना जी दें जी, तो बड़ा बेहतर रहेगा, बिल्कुल वो भी सुनिए, एन्जॉय करेंगे। बिल्कुल सुनिए। अब जैसा शुरुआत में हम लोग स्टेज पे बैठे हैं, साउंड चेक हो गया है, अब शुरुआत करने के लिए हम बिल्कुल। रेडी है। बिल्कुल सुनिए।
हाँ 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 हाँ। अच्छा नज़ीर साहब, एक चीज़ है कि आप लोग कव्वाली के प्रोग्राम में जी फिल्मी गाने बजाते हैं हाँ जी बैंजो पर। हाँ जी हमने देखा है, और जी जी अक्सर नाजरीन हाँ भी यही कहते हैं कि भाई ये लोग जो भी हिट सॉन्ग होता है जी हाँ उसको ज़रूर पेश करते हैं। जी इसका हाँ। राज क्या है? इसका राज सुनने वालों पे जाता है। अच्छा। जो शायकीन बैंजो के रहते ना, वो लोग खुद हमको फरमाइश करते हैं, चिट्ठी पे लिख के देते हैं, अच्छा भैया ये गाना बजा दो, ये गाना सुना दो हमको। अच्छा हाँ, ऐसा होता है, तो हम भी जो है सुनने वालों की ख्वाहिश को पूरी कर देते हैं। अच्छा। ऐसा तो आप अपने तौर पे नहीं करते हैं? नहीं, हमारे तौर पे भी करते हैं हम, मगर पहले तो वहाँ पर जाता है ना। अच्छा, जी बिल्कुल सही बात है। जी तो बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।